नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में जिसे आप सब जानते हो, लेकिन उसका महत्व एक छोटे से रूप में भी जानते हो। जिन चीज़ों को मैंने आज तक समझा है, भगवान की कृपा से जाना है, सिद्ध पुरुषों के पास रह करके जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, जिसके दम पर आप एक साधारण चीज़ जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी, ऐसा अस्त्र बन जाएगी जो हर समय हर संभव सुरक्षा करेगी। और इस चीज में एक ऐसी क्षमता होती है कि मुर्दे में भी प्राण फूंक सकती है। कितना ही गंभीर बीमार हो आपके घर में, उसको तैयार कर देगी मिनटों में। आप आश्चर्य करोगे कि इतना जल्दी ये आदमी तैयार कैसे हो गया। दवाई लगती नहीं, उसके बरसों हो गए उसको बीमार पड़े हुए, लेकिन अब उसमें अश्व जैसी, घोड़े जैसी शक्ति आ गई है, इतना शक्तिवान हो गया है। ये चमत्कार, ये आज का जो वीडियो है ये आपको बताने वाला है कि आपके जीवन में एक छोटी सी चीज है जो इतना बड़ा परिणाम, इतना बड़ा चमत्कार घटित कर सकती है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तब एक बात दादी माँ से, पड़ोस में लोगों से, सबसे सुनने को मिलती थी कि जो मुर्दा जाता है ना, मुर्दा शव यात्रा होती है, शव यात्रा, उसके ऊपर से लोग क्या करते हैं, सिक्के उछालते हैं ऐसे। वो सिक्के को कोई उठा लो और बच्चे के उसमें छेद निकाल करके, उस समय 10 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे इस प्रकार के सिक्के उछाले जाते थे, उनमें छेद निकल जाता था। छेद निकाल करके गले में उनको बांध देते थे बच्चे के। तो बच्चे को किसी प्रकार की नज़र दोष नहीं होती, फेट फटकार नहीं होती, बुरी हवाओं से बचा रहता, बुरी आत्माओं से थोड़ा सा बचा रहता। तो इस तरह से हमको ऐसा सुनने को मिला कि ऐसा होता है। हम बस यही ख्याल लिए बड़े हो गए। लेकिन हमारे जीवन में एक घटना हुई, उस घटना के बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मेरी पहली साधना थी जीवन की, एक यक्षिणी साधना थी मेरे जीवन की। जब मैं 20 साल की उम्र का लगभग था तब मैंने ये साधना की थी और बहुत बुरी तरह से फेल हुई थी। इतनी बुरी तरह से फेल हुई थी कि मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया, तोड़ के रख दिया। उस साधना को लेकर के मैं काफ़ी पॉजिटिव हो गया था कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो कैसे हुआ। क्योंकि एक बाबा जी थे, श्याम जी करके, उन्होंने मेरे को साधना तो बता दी मैंने की। उसके बाद में बहुत बुरी तरह से फेल हुई। फेल होने के बाद में मुझे काफ़ी परेशानी, डिप्रेशन सा रहने लगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस चक्कर में मेरी यात्राएं काफ़ी लंबी होने लगी, काफ़ी सिद्ध पुरुषों से, महंतों से, पता नहीं किस किस के साथ में कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ। ऑल इंडिया में मुझे बहुत भटकना पड़ा, बहुत फिरना पड़ा। एक लंबा समय मैंने इनके पीछे दिया। और तब मुझे इस समय के अंतराल में एक ऐसी चीज़ मिली जिसको हम आराम से जानते हैं और उसकी गुणवत्ता नहीं जानते। उसमें एक ऐसी शक्ति होती है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों के पास सब चीज़ होती है, उन्होंने सब चीज़ें संभाल के रखी है। कोई लेने वाला चाहिए, उनके पास जाता है, सेवा करता है, उसको वो लोग देते भी हैं, सरल होते हैं मन के, तो सब पर वो अपना आशीर्वाद रखते हैं। तो उनको पता है कि देना जरूरी भी है और देना उनकी इच्छा भी होती है। आपको मैं बताऊं कि मुर्दे के ऊपर से जो सिक्का उछलता है, मुर्दे के ऊपर शव यात्रा में जो लोग सिक्का उछालते हैं, और उस उछाले हुए सिक्के को आपने हवा में कैच कर लिया, नीचे नहीं गिरने दिया जमीन पर। शर्त यह है कि जमीन पर नहीं गिरने दिया, हवा में कैच कर लिया। अब मानो कि आपके पास क्या आ गया है आपको अभी तक पता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति आपके हाथ में है कि संसार की हर शक्ति को मोटिवेट कर सकती है, हर संसार की शक्ति को मेंटेन कर सकती है। और बड़ी से बड़ी जो प्रेतात्माएं, व्याधियां, आधियां, ये तो इनके लिए तो वो समझ लो कि एक ऐसी गोली है कि ये ले लेना तो ये सब कुछ पास में नहीं आ सकता, आपको फटक ही नहीं सकता। तो करना क्या होगा, आपको पहली बात एक ऐसा सिक्का लाना होगा जो सिक्का हवा में उछले मुर्दे के ऊपर से। ये सिक्का क्या करता है, मुर्दे में प्रचुर सकारात्मकता भरता है। सकारात्मकता ऐसे भरता है कि ये जब शव के ऊपर से गुजरता है, उस गुजरने के पीरियड में, चाहे वो आधा पल लगे चाहे कितने लगे, इतने पीरियड में, इतने समय में वो मुर्दे के अंदर 2 चीजों को तुरंत तोड़ता है। एक तो धन के प्रति जो अहंकार होता है, उस धन के प्रति अहंकार को वो तुरंत तोड़ता है।
धन के प्रति मोह को वो तुरंत तोड़ता है। सिक्का उछला, मुर्दे में सकारात्मकता पैदा करता है, मुर्दे की सारी ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको वो उड़ा लेता है, हवा में ही खत्म कर देता है। ये सिक्का प्रचंड मात्रा में सकारात्मक होता है। उड़ के जब तक नीचे नहीं गिरा तब तक सकारात्मक है, नीचे गिरते ही इसकी सारी ऊर्जा पृथ्वी में चली जाती है। फिर ये एक साधारण सिक्का है, नाम मात्र का छोटा मोटा काम आ सकता है, लेकिन जो काम मैं बता रहा हूं वो काम नहीं आ सकता। दूसरी बात है कि ये मुर्दे में जीवन के प्रति जो अहंकार होता है वो तोड़ता है। हम ये हैं, हम वो थे, इसको एक झटके में तोड़ता है। ये दो चीजों के लिए ये सिक्का प्रसिद्ध है। और ये सिक्का ऊपर से उड़ते ही मुर्दे में दोनों चीजों का हाश होने लगता है, खत्म होने लगती है। और मुर्दे में सकारात्मकता हो, ये जरूरी है कि जब उसे जलाया जाए तो वो बुरी आत्मा नहीं बने, वो सकारात्मक आत्मा बने। यदि उसकी मुक्ति ना भी हो तो भी वो समाज में कल्याण करने के लोगों के काम आए, समाज को प्रताड़ित करने के काम नहीं आए। इसलिए इस सिक्के को इसके ऊपर से उछालना पड़ता है। उछलते ये सिक्का ये काम कर देता है, और आपके हाथ में आते ही, जैसे आपने पकड़ लिया सिक्के को, पकड़ लिया हाथ में आते ही, अब आपके दिल आपकी मुट्ठी में, आप चाहे जैसे कर सकते हो, बुरा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस सिक्के को सिद्ध करना पड़ता है। कैसे सिद्ध करना पड़ता है, ये विद्या में आज आपको बताता हूं। प्रचंड सकारात्मकता इस सिक्के में। ये जो सिक्का है, ये सिक्का नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है और खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है। लेकिन इतने पर यह विश्राम नहीं करता। ये सारी नकारात्मक ऊर्जा जो इसने खींची है, जैसे पारस पत्थर लोहे को छूते ही सोना बना देता है, वैसे ही ये जो सिक्का आप लाए हो, 10 पैसे का लाए हो या 1 रुपए का लाए हो या 2 रुपए का लाए हो या 5 रुपए का लाए हो, ये सिक्का जैसे ही आपकी नकारात्मक ऊर्जा को, घर की नकारात्मक ऊर्जा को समेट के खींच के अपने में संचित करता है, वैसे तुरंत ही उसका रूपांतरण कर देता है। मजे की बात तो यह है, यहाँ आके इंटरेस्ट बनता है कि यह सिक्का घर की नकारात्मक वायु को, नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत रूपांतरित करके सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा बना देता है। पॉजिटिव ऊर्जा बनाने से यह सिक्का कई गुना कीमती हो जाता है, और वहां की जो ऊर्जा है वो भी कई गुना कीमती हो जाती है। इस सिक्के के साथ करना क्या पड़ता है वो सुनिए। इस सिक्के को लाकर के आपको किसी भी मीठे तेल में डाल देना पड़ता है। अब आप इसको कभी भी लाए, यदि आप इसको शनिवार को ही लाए, शनिवार को कोई मुर्दा हुआ है तो एक अलग बात है, नहीं तो आप किसी भी दिन लाए, गुरुवार को, शुक्रवार को, सोमवार को, किसी भी दिन ला करके आपको सीधा इसको धो के साफ करके, काले तिल का जो तेल होता है, थोड़ा सा तेल लें, तेल के अंदर इसको डुबो दें, और ये रहेगा शनिवार से ये रहेगा किसी भी वार से शनिवार तक, किसी भी वार से, ध्यान रखें, किसी भी वार से शनिवार तक काले तिल के तेल में डूबा हुआ रहेगा। शनिवार के दिन आपको इस सिक्के को तेल से निकालना है, सारा तेल छांट लेना है, और वो जो तेल बचा है थोड़ा सा, वो कितना ही हो, उसके आपको पुए बनाने हैं। पुए बनाने समझ गए, गुड़ डाल करके आटे में उसको ओसन करके फिर उसके पुए बनते हैं तेल में, तो थोड़ा सा तेल डाल के उसके पुए बनाने। और उभयचर जो होते हैं, जो आकाश स्तर होते हैं, जितने भी चिड़िया हो, कौवा हो, कोई भी हो, आकाश स्तर अपनी छत पे ले जा करके ठंडा करके आकाश स्तरों को वो शनिवार के दिन ही डाल देने पड़ते हैं। अब यहां से इसकी सिद्धि शुरू होती है। शनिवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु, 6 दिन की इसकी सिद्धि है। 6 दिन तक इसको सिद्ध करना पड़ता है। कैसे सिद्ध करना पड़ता है, अब वहां से आपने उठाया, उठा करके साफ कीजिए, शुद्ध पानी और डाल दिए, साफ कीजिए। साफ करके आपको अब इसको गंगा जल में डालना है। समझ गए बात को? गंगा जल में डालने के साथ अब आपको 108 बार एक खास मंत्र, वैसे इसमें 3-4 मंत्र, लेकिन मुझे जो मंत्र सबसे बढ़िया लगा, मैं आपको वो मंत्र शेयर करता हूं। एक खास मंत्र का आपको जाप करना है। समझ गए? 108 बार जाप करना है, और यह जाप होना चाहिए शनिवार से लेकर के गुरुवार तक, बृहस्पतिवार तक। समझ गए? बृहस्पतिवार तक जो जाप करेंगे वो मंत्र आप नोट कीजिए। वो मंत्र है, ओम नमो महामाया खेचरी सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। खेचर की जो सिद्धि है वो इसमें आती है, यानी कि आकाश में जितनी शक्तियां
फिरती है, विचरण करती है, वो सारी की सारी शक्तियां इस सिक्के में संजोहित रहती है और ये सिक्का बड़ा काम का हो जाता है। अब आप इस सिक्के को वहां से निकालिए और निकाल करके धो के साफ धोया हुआ तो है, जो गंगा जल है उसको आप अपने घर में छिड़क दीजिए और थोड़ा सा पानी मिला करके छिड़क दीजिए, सिक्के को साफ सुथरा कर करके। आपको अब देखिए घर में किसी को बीमारी है, सद्य रोग से पीड़ित है, लंबे रोग से पीड़ित है, दीर्घकालिक रोगों का शिकार है, तो उस आदमी पर पीले कपड़े में बांध करके या फिर इसमें छेद करके पीले धागे में बांध करके जो खटिया होती है मरीज की, उस खटिया के उत्तर दिशा के साइड में इस सिक्के को आप खटिया का जो होता है पायदान उस पर बांध दीजिए, जिस पर वो निवार वगैरह लपेटी हुई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ईस बोलते हैं हमारे यहाँ तो ईस और उपला दो बोलते हैं। आडा जो होता है उपला बोलते हैं, खड़े होती है ईस बोलते हैं। ईस या उपला कोई भी उत्तर दिशा में जो रहता है उस पर आप ले जा करके इसको बांध दीजिए। बांध दिया, बांधने के साथ ही आपके मरीज में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा और उसकी कलुषित ऊर्जा होती है वो शरीर से बाहर निकलने लगेगी, उसकी सारी ऊर्जा का रूपांतरण होने लगेगा। उसको ऐसा लगेगा कि कोई दवाई ऐसी आ गई है जो बड़ा जबरदस्त रूप से मेरे शरीर में काम कर रहा है। आपका मरीज कुछ दिनों में उठ करके ठीक हो जाएगा और डॉक्टर भी आश्चर्य करेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। पूरी तरह से आपका दीर्घकालिक रोगों का शिकार मरीज एकदम स्वस्थ और सबल हो जाएगा। आप आश्चर्य करोगे, यकीन नहीं आएगा आपको कि इतना बड़ा चमत्कार घटित कैसे हो गया, लेकिन हो गया। यह वास्तव में इस सिक्के का चमत्कार है। आगे इस सिक्के का दूसरा और चमत्कार, ऐसे बहुत सारे चमत्कारों का ये गोदाम है। कोई मैं जो अभी गिनाऊंगा बहुत कम है, जितने भी मैं चमत्कार गिनाऊंगा बहुत कम चमत्कार होंगे इसके। ये चमत्कारों का गोदाम बन गया आपके लिए। तो अब आगे जो है वो इसका दूसरा चमत्कार सुनिए। दूसरा चमत्कार यह है कि यदि किसी महिला के संतान नहीं होती है, बांझ, मर्त्यवत्सा, काकबंध्या आदि रोगों से पीड़ित है, बच्चा होता है मर जाता है होते ही, संतान होती ही नहीं, संतान होती है लेकिन बहुत तकलीफ होती है, उसके बाद में संतान ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहती, इस प्रकार की यदि समस्या हो, संतान हो ही नहीं, कुछ भी ऐसा, तो इस सिक्के को आपको बुधवार के दिन महिला की कमर पे काले धागे से कदम्ब के जो पत्ते होते हैं या कदम की जो जड़ होती है उसको साथ मिला करके हरे या पीले रंग के कपड़े में बांध करके आप इसे कमर से बांध दें। कमर से बांधने के बाद में पति के साथ महिला रति क्रिया करे। रति क्रिया करने के बाद में संतान की उत्पत्ति होगी और संतान की उत्पत्ति होने के साथ ही ये सिक्का अपनी कमर से उतारे, संतान के गले में बांधे। संतान कभी नहीं मरेगी, कोई नहीं मार सकता उसको। ऐसी ही संतान पैदा होगी जो दीर्घजीवी होगी, कोई उसको बीमार नहीं कर सकता। ऐसी संतान होगी जो स्वस्थ होगी। ऐसी आत्मा आपके कोख में अपने आप आएगी, जो सबल होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, लंबी आयु वाली होगी। ऐसी ही आत्मा आपकी कोख में आएगी। उसको ये सिक्का पहना देने से चारों तरफ से उसकी सुरक्षा होगी। सिक्का छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गले में पहनना है। इस सिक्के में सिर्फ ध्यान रखने की एक ही बात है कि गलती से भी कभी जमीन पर नहीं गिरे। जिस दिन जमीन पर गिर गया उस दिन यह साधारण सिक्का हो जाएगा। जब तक ये अधर है, जमीन के ऊपर है, जमीन छूता नहीं है, तब तक यह सिक्का पावरफुल है। तीसरा चमत्कार सुनिए। कोई आदमी यदि बेरोजगार है, बेकार है, काफी समय से उसको कोई धंधा नहीं है, काम नहीं है, तो इस सिक्के के साथ थोड़ी हल्दी बांध करके पुड़िया में बांध करके जेब में रख ले और जेब में रखा रहने दे। जब भी आप शर्ट चेंज करें तो दूसरी जेब में डाल लें। इसको हमेशा जेब में रखा रहने दे। जेब में रखते ही आपके साथ एक चमत्कार होगा। आपको कई काम करने के अवसर प्राप्त होंगे जिंदगी में। ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, उनमें से चुनाव करके आपको जो काम सबसे बढ़िया लगे वो काम आप कीजिए। आपकी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। आपको हर हाल में ये सिक्का लाभ देगा, नौकरी देगा, व्यवसाय देगा, जो कुछ भी आपके लिए सुटेबल होगा सिक्का अपने आप आपके लिए व्यवस्था कर देगा। कितने हुए? 3 चमत्कार मैंने गिना दिए। चौथा चमत्कार सुनिए इसका। नवजात शिशु हो कोई, उसके गले में काले धागे में सिक्का पिरो देने से हर प्रकार की अला बला, फेट फटकार आदि से, वो नजर दोष से, टोना टोटका से बचा रहता है। आपका बच्चा एकदम सुरक्षित रहता है। भयंकर से भयंकर नजर डालने वाला आदमी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको टच नहीं कर सकता। इतना पावरफुल। इस प्रकार के बहुत सारे चमत्कार हैं
और बताता हूं, आप यदि चाहते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक वायु, नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश करे ही नहीं, तो इस सिक्के को आप अपनी दहलीज पर काले धागे में लटका दीजिए। कोई भी आदमी आपके घर में ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता जो नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लाया है, उसकी सारी ऊर्जा वहां पॉजिटिव हो जाएगी। दुश्मन बन के आया है, दोस्त बन के जाएगा। बुरा करने आया है, भला करके जाएगा। उसके अंदर अपने आप सद्विचार पैदा हो जाएंगे और उसकी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और वो आपके लिए बड़ा ही शुभ होके वापस जाएगा। इस तरह के बहुत सारे चमत्कार इस सिक्के से होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ये सिक्का चमत्कार करे, तो आपको इस प्रकार काम करना चाहिए और पूरी तरह काम करेंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारी जो भी जानकारी हम देते हैं अगर आपको अच्छे लगते हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण मित्रों।